शाम के 5 पौने 6 5:45 यानी 5:45 हैं अभी। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, अभी देश में जो सिचुएशन चल रहा है, गरीबी, महंगाई, हमको लगता है कि इस कंडीशन में, बेरोजगारी के कंडीशन में, हमारे और आपके जैसे युवा जो बेरोजगार हैं, इस कंडीशन में हम लोग की तरफ सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। हमारी आर्थिक सिचुएशन, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं। हमारे लिए इस सरकार ने क्या किया, हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अभी मैं कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बीजेपी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2014 से पहले सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, देश में लाइन लगाना पड़ता था। लाइन सुबह में 4 बजे उठकर पूरी देश में सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। हाँ साहब, लाइन तो लगाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन है कि सिलेंडर तो है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 1,000 रुपया नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको सभी घर में सिलेंडर तो पहुंचवा दिए, लेकिन सिलेंडर को खरीदने के लिए 1,000 रुपया हम लाएंगे कहाँ से? इस सरकार ने हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, सब्सिडी के हिसाब करके किसी तरह से आपसे वो पैसा ले लिया गया है, और आपको लगा, और सब मीडिया में और पूरे देश में भ्रमित फैला दिया गया है कि उस सिलेंडर का जो है पैसा नहीं लगा है। अभी क्या सिचुएशन है कि आने वाले दिन में महंगाई कंटिन्यू लगातार बढ़ती जाएगी। अभी देश का कंडीशन देखिए, मतलब पूरी तरीके से फाल्ट होता जा रहा है। हर जगह जो ये सरकार जो है, हर जगह पर फेल होती जा रही है। और जिसको देखना है, देखने वाले इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास लोग कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, किसको वोट दें, कौन चेहरा होगा। एक बात समझ लीजिए भाइयों, कोई भी चेहरा सरकार को नहीं चलाती है। सरकार चलाते हैं पढ़े लिखे IAS IPS, जो प्रधानमंत्री जी के, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो, चाहे अन्य कोई भी आए, उनका सलाहकार के रूप में होते हैं। आप ये मत देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो क्या आप एक ही आदमी को मौका देंगे? अगर आप एक आदमी को मौका दे रहे हैं तो उसके मन में तनसाह की भावना जग जाएगी। इनको दिखाना है कि नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है, विपक्ष जिंदा है। नहीं तो अगर एक बार समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र नहीं है, हम ही सर्वासर्वी हैं, तो फिर हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, हम गरीबों के फ्यूचर के लिए बड़ी परेशानी के सबक बन सकती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है। मैं खुद ही यूपी से हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर गांधी परिवार के टिमटिमाता सितारा श्रीमती प्रियंका जी हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्रियंका जी की बात पर एक बार विश्वास करें, उनके कहने पर विश्वास करें। 40% महिला को आरक्षण, प्लस जो भी वो रोजगार देने का वादा की हैं, या युवाओं के लिए भी टिकट देने के वादा किए हैं, और लैपटॉप देने के वादा किए, ग्रेजुएट वाले को स्मार्टफोन देने के, +2 वाले को स्मार्टफोन देने के लिए उन्हें वायदा जो की हैं, तो हमें उनके बात पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रियंका जी का मुंह से जो भी गलती से निकल गया वो होना तय है। मैं किसी पार्टी पक्षपात में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी
क्या है कि चेंजेस जरूरी है। किसी भी सरकार हो, अगर कांग्रेस भी सरकार होती तो मैं ऐसा ही बोलता और समर्थन करता है, क्योंकि इस लोकतंत्र में किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि वही सर्वासर्वी है, वही तनसा है। इसीलिए आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से अपने प्रियंका जी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काहे कि क्योंकि आप इस देश में दो ही पार्टी है जिसका आप सरकार बनवा सकते हैं, एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम अभी अभी जिस प्रकार का सिचुएशन देश में बनता जा रहा है, हमें एक बार फिर से मुड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ देखना चाहिए, जो हमारे यूपी के लिए काफ़ी एक्टिव है और ध्यान दे रही है। और इस महंगाई को, इस बेरोजगारी को, इसे किसी प्रकार से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।